ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि पूरा जगत मन की रचना है। सही है, पूरा जगत मन की रचना है, कुछ भी नित्य नहीं है। क्या यही मुक्ति का मार्ग है? मार्ग तो यही है, लेकिन इतना मात्र नहीं है। पूरा जगत मन की कल्पना है, ये हमने सुन लिया, ये हमने जान भी लिया कि ये पूरा जगत मेरे मन की, समष्टि मन की, किसी भी मन की कल्पना है, समझ लो, ये समझ लिया। तो क्या हम मुक्त हो गए? क्या हमारा मोह चला गया? क्या हमारा अज्ञान मिट गया? नहीं मिटा। मार्ग तो यही है, लेकिन इस मार्ग पर चलने के कुछ सिद्धांत है, कुछ नियम है, कुछ क्रम है। नियम सिद्धांत से अच्छा है कि यह कह लो कि क्रम है कुछ। सबसे पहले जिसको मुक्ति चाहिए उसको वास्तव में मुक्त होना है या नहीं, ये निश्चित करना पड़ेगा। हमने कहीं से सुना कि मनुष्य बंधन में है और उसको मुक्त होना चाहिए, हम सब बंधन में है, मुक्त होना है, मुक्ति हमारा स्वरूप है। इसलिए हमने भी सोचा चलो हम भी मुक्त होएंगे, और मुक्त होने का यही मार्ग है कि जान ले कि ये संसार मिथ्या है, अनित्य है, और ये सब मन की कल्पना है। इतने मात्र से नहीं होगा। सबसे पहले विवेक करना पड़ेगा कि भाई हमें चाहिए क्या। सबसे पहले तो इसका विवेक करना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए। बार बार मैं दौड़ता हूँ किसी विषय, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी पदार्थ, किसी परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए। मेरे हर एक प्रयत्न किसी न किसी की प्राप्ति का है। तो क्या कमी है मुझ में, या मेरे पास क्या कम है जिसे मुझे पूर्ण करने से आनंद मिलेगा? मुझे आनंद ही चाहिए, और तो कुछ चाहिए, दुख तो चाहिए नहीं सभी को। मुझे क्या करने से सुख मिलेगा? हमने सोचा कि हम गरीब है तो पैसे कमा ले, धनवान हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। हो गए धनवान, सुख कहीं और रह गया। फिर पता चला कि नहीं नहीं, थोड़ी प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए, तभी मन को खुशी मिलेगी। थोड़े प्रतिष्ठित भी हो गए, अपनी सोसाइटी के प्रेसिडेंट बन गए, या अपने गांव के मेयर बन गए, सुख रह गया। फिर सोचा कि कोई अच्छा वाला पद मिल जाए, थोड़ी उपाधि जरा लंबी कर दी जाए, तो बहुत सा ज्ञान पाकर, बड़ी उपाधि लेकर कहीं के एमडी या ऐसा कुछ बन गए, मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए, या तो कोई बड़े ओहदे पर आ गए, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर बन गए। सुख पीछे रह गया। तो वास्तव में हमें क्या चाहिए? हमें मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि सब छोड़ देना, या सबसे जो हमें पसंद नहीं है उससे मुक्त हो जाना। और पसंद हमें वही नहीं होगा जो हमारा स्वरूप नहीं है। सुख चाहिए, कैसा सुख चाहिए? अभी आए फिर चला जाए ऐसा नहीं, हमें नित्य सुख चाहिए। पूरा विवेक करना पड़ेगा। तो क्या मैं जो ये प्रयत्न कर रहा हूँ प्राप्ति का, उससे मुझे पूरा सुख मिलेगा जो आएगा और कभी नहीं जाएगा? अखंडित एक रस अनंत आनंद, ऐसा मुझे मिलेगा क्या? परीक्षलोकान कर्मचितान, ये कर्मों की परीक्षा करो। अब तक हमने जो जो काम किए हैं उसका जो फल मिला है वो कैसा रहा? सुख देने वाला रहा या दुख देने वाला रहा, या सुख दुख मिश्रित देने वाला रहा? और ये क्षणिक रहा या नित्य रहा?
अगर नित्य रहा होता तो आज परेशानी ही ना होते। तो ये क्षणिक सुख हुआ, और सुख भी ऐसा कि जिसके अंदर दुख छिपा हो। दुख बाहुल्य सुख, दुख ज़्यादा, सुख तो कम ही मिला हमें। तो ये इस कर्मों से हमें मुक्ति मिलने वाली, कुछ करने से मिलने वाली नहीं, क्योंकि मुक्ति कहीं और जगह नहीं है जहाँ दौड़ कर जाना है और उसको पकड़ कर लाना है। कर्म इस तरह से भी किए जाते हैं, जैसे समझो सजा संवार कर, तो हमें किसी को सजाना संवारना और फिर प्राप्त करना नहीं है जिसका नाम मुक्ति हो। रिनोवेशन भी नहीं करना है कि ये है उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दो तो मुक्त हो जाओगे, ये भी नहीं। कैसी मुक्ति है? हमारा स्वरूप अगर होगा तो ही वह नित्य होगा ना। अगर कहीं बाहर से लाई हुई होगी वस्तु तो वो तो जो आएगा सो जाएगा, जो बनेगा सो बिगड़ेगा। मुक्ति को बनाएंगे तो बिगड़ भी जाएगी, जो बनेगा सो बिगड़ेगा। तो बना बनाया मिला मिलाया अगर होगा तो ही ये टिकने वाला है, वरना टिकने वाला नहीं। तो बना बनाया मिला मिलाया तो उसके लिए क्या प्रयत्न करना? तो कर्म वहाँ पर काम के नहीं रहे। ऐसा विवेक करने के बाद वैराग्य होता है। इस संसार से, संसार की सभी प्रवृत्तियों से, मैं मेरेपन से हमें छुटकारा मिलता है। तो वैराग्यवान व्यक्ति होकर, पूरा वास्तविक वैराग्य, दिखावे का नहीं कि हमें ये सब नहीं करना है, हमें जो चाहिए वह तो उस तरफ पड़ा हुआ है, तो इस तरफ क्यों हम दौड़े जा रहे हैं। ये वैराग्य करने के बाद फिर पता चलेगा कि अरे हाँ, ये जगत तो मन की कल्पना है। विवेक हुआ ना, यह सबसे पहले विवेक करना है कि ये जगत क्या है, मन की कल्पना है, नित्य नहीं है। नित्य नहीं है माने क्या? हमें क्या चाहिए? हमें नित्य सुख चाहिए, हमें नित्य रहना है, टिकना है, मतलब अमरता चाहिए। हमें नित्य प्रकाश, अंधकार नहीं चाहिए। बोध, नित्य बोध हमें होना चाहिए। कभी बोधमय है, कभी अबोध हो गए, ऐसा हम नहीं चाहते। तो हमें जो नित्य चाहिए और अनित्य है ये संसार के सभी पद के अर्थ पदार्थ, तो नित्य विवेक पहले हो जाए, इसके बाद हमारी यात्रा शुरू होती है। सबसे पहले विवेक हुआ नित्यानित्य बोध का, फिर वैराग्य हो जाएगा जो अनित्य है उसके प्रति, जो आने जाने वाला है उसके प्रति, जो बना ना पड़ेगा उसके प्रति, जो परिश्रम करके सहज नहीं है, असहज है उसके लिए, तो उसको वो हम छोड़ देंगे, अपने आप छूट जाएगा। छोड़ना क्या है? पता चला कि ये हमारे काम की चीज़ नहीं, फिर उसको क्यों पकड़ कर रखेंगे? पकड़ ही छूट जाएगी। इसके बाद हमारी यात्रा शुरू होती है कि ये जगत मन की कल्पना मात्र है। तो जो वृत्तियाँ बाहर जा रही थी, सुख की खोज में आँख दौड़ रही थी दृश्य को प्राप्त करने के लिए, सुंदर सुंदर कान दौड़ रहे थे सुंदर सुंदर शब्दों को, सुंदर ध्वनियों को, सुंदर गीतों को, भजनों को सुनने के लिए। हमारी जिह्वा दौड़ रही थी विविध प्रकार के व्यंजन का स्वाद चखने के लिए। हाथ सुखद स्पर्श अनुभव करने के लिए त्वक हमारी दौड़ रही थी। तो हमारी इंद्रियों की जो दौड़ बाहर थी वह रुक जाएगी सबसे पहले। क्यों दौड़ कर वहाँ जाती थी? सुख प्राप्ति के लिए। पता चल गया, विवेक हो गया, वहाँ सुख नहीं है, जो है वह नित्य नहीं है, नित्य नहीं है वो सत्य नहीं है। जो नित्य होता है वही सत्य, मतलब वो सुख बनावटी है, रिलेटेड है, सापेक्ष है और क्षणिक है। ये ऐसा सुख तो हमें कहाँ चाहिए? हमें तो नित्य सुख चाहिए। तो वह रुक जाएगी कि वहाँ नहीं है। चलो, हम दौड़कर, सामने कुछ दिखा हमें कि चांदी का सिक्का पड़ा है, दौड़ो, दौड़ कर गए, थोड़े दूर रहे तो पता चल गया कि अरे ये तो सिप है, ये चांदी नहीं है, वहीं पर रुक जाएंगे। या तो समझो कोका कोला का वो ढक्कन पड़ा हुआ है, सूर्य की किरणों में चमक रहा है, दोपहर की धूप है, दौड़कर नज़दीक गए, थोड़े 2-5 फुट दूर रहे तो पता चला वो तो ढक्कन है, वहीं पर रुक जाएंगे, जाकर चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंद्रियों की दौड़ थम जाती है, रुक जाती है। जो बहिर्मुख इंद्रियां है, विषयों के पीछे दौड़ती है, वह रुक जाती और वापस मुड़ती है। इसको कहेंगे अंतर्दृष्टि। बहिर्दृष्टि छूट जाती है और
आवृत चक्षु, ऐसा कहा शास्त्र ने। आवृत चक्षु, चक्षु माने इंद्रियां, इंद्रियां आवृत परावृत हो जाती है, वापस मुड़ जाती है। और वापस मुड़कर कहाँ जाती है? बाहर जाती थी, अब अंदर जाती है। अब अंदर जब हमारी मानस इंद्रियां जाती है, सूक्ष्म इंद्रियां अंदर जब जाती है तो क्या दिखता है? अंधकार ही अंधकार, कुछ दिख नहीं रहा है। धीरे 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 जैसे गर्भगृह में, मंदिर में भगवान रहे हैं, अंधेरा है और दीपक जलाकर ऐसा होता है। तो ध्यान का दीपक जलता है तो धीरे धीरे हमें अपना स्व प्रकाशित होने लगता है। अपने आप में है जो है, ये दौड़ अपने आप को प्राप्त करने की, स्वस्वरूप की प्राप्ति की दौड़ है। कैसा है अपना स्वरूप? सत्य चित्त आनंद स्वरूप। धीरे धीरे शास्त्र को, फिर गुरु शरणागत होना पड़ता है। गुरु शरणागत होने के बाद गुरु मुख से शास्त्र का श्रवण करेंगे, फिर महावाक्य का श्रवण करेंगे, फिर उसके ऊपर मनन करेंगे, मनन करने के बाद फिर चिंतन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे। धीरे धीरे स्पष्टता होती जाएगी। जैसे सुबह में उजाला होता है ना, पहले थोड़ा सा, फिर थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा, फिर सूरज जब निकल आता है पूरा आलोकित हो जाता है। उसी तरह हमारा अज्ञान धीरे 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 निवृत्त होते होते पूरा अंतःकरण हमारा आलोकित हो जाता है। ये पूरा जगत मिथ्या है, असत्य है, मन की कल्पना मात्र है, ये नित्य नहीं है। यही मुक्ति का मार्ग है। आपने सही सोचा है, लेकिन उसका क्रमशः चलोगे तो आप आसानी से पहुंच सकते हो। हरि ओम।